हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं परसेंटेज का एक नया वीडियो लेके। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 25/2 का x% 150 है। 25 सही 1/2 का 25 से 1/2 का नहीं, 25 सही 25/2 कह रहे 25/2 का x% 150 है। 25/2 का मतलब मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। कह रहा है x प्रतिशत जो है वो बराबर है 150 के। अब चाहे हमने बताया था कि a का b प्रतिशत का है या b का a प्रतिशत का है, बात दोनों एक ही होती है, ये बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो हम करेंगे क्या कि इसको हम x% ना मान के 25% मान लें, इसको x/2 मान लें। जब ऐसा करेंगे हम तो ये आएगा x/2, ये हो जाएगा 25% और 25% होता है 1/4 के, ये आ गया 150। अब 4 दूनी हो गए 8, 8 का गुणा करेंगे 15 में तो 15 × 8 = 120। तो x बराबर 120 तो आ गया 15 का 8 में गुणा करने पर। एक ही हमारा 0 दे रहा था तो एक ये 0 और हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 1200। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर कह रहा है यदि x का 30% 72 है। x का मतलब मल्टीप्लाई 30%। अब 30% कह रहा है कितना है, 72 है। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया x 30% का मतलब होता है 3/10। ये भिन्न को परसेंटेज को भिन्न में बदलना पहले लेक्चर में बता दिया है। इक्वल हो जाएगा 72। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24 तियाँ 72, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा 240। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रहा है हमें। कह रहा है x का 40% बराबर 500 का 10% के समान है। x का 40% आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। 40% का मतलब क्या हो गया, हमें 40% का हो गया 2/5, क्योंकि 20% जो होता है वो होता है 1/5। 20 का ये है 2 गुना, तो ये हो जाएगा 40%। जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, तो ये आ जाएगा 2/5। इसके बाद कह रहा है x का 40% 500 का 10% के बराबर है, के समान है। 500 के 10% के बराबर है, और 10% का मतलब हो गया 1/10। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 25 बार जाएगा। 25 का 5 में जब गुणा करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा 125। तो x का जो मान है वो आ गया 125। कैलकुलेशन वाले ही सवाल हैं आज, कुछ 1-2 टाइप भी आगे मिलेंगे। इसको देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 घंटा का y प्रतिशत, 1 घंटा का जो y प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब y प्रतिशत, आपसे कह रहा है 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 मिनट 12 सेकंड है। हमने कहा था जब भी आपको कैलकुलेशन या सवाल सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम सबको एक यूनिट में लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे तो हमें पता है 1 घंटे में 3600 सेकंड इंटू y प्रतिशत हटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 100। 1 मिनट में 60 सेकंड, 12 ये हो गए तो कितने हो गए 72 सेकंड। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 से काटेंगे, 36 दूनी 72, तो y का जो मान आएगा वो आ जाएगा 2। इस प्रकार हमारा y का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रहा है। कह रहा है यदि p का p प्रतिशत 36 है। p का मतलब मल्टीप्लाई, p प्रतिशत हटा दिया 100 आ गया, इक्वल कह रहा है कितने के है 36 के है, तो इंटू 36। p का p में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा p²। 36 का 100 में गुणा करेंगे आ जाएगा 3600।
तो p बराबर आ जाएगा, या p स्क्वायर बराबर है ये 60 का स्क्वायर के। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब स्क्वायर और घात दोनों तरफ घातें समान हो तो आधार हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे। तो p बराबर आ जाएगा 60 के। ये हमारा आंसर आ गया p का मान। इसके बाद कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपसे, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, m का 10% किसके बराबर है, n का जो 20% है उसके बराबर है। ये दे रहा है आपसे क्वेश्चन में। परसेंटेज से दोनों तरफ परसेंटेज कट गए, 0 से 0 कट गए। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, n गुणा 2। इसका मतलब हमें ये आया कि जो m का मान है वो है 2, n का जो मान है वो है 1। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है m अनुपात n ज्ञात कीजिए, m अनुपात n ज्ञात कीजिए। तो m आया है 2 के बराबर और n जो आ रहा है वो आ रहा है 1 के बराबर, तो हो जाएगा 2 अनुपात 1, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे समझ में नहीं आया तो इसको कैसे कर लेंगे, ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि यम ये 2 गुणा में था तो इस तरफ भाग में आ जाएगा, n ये जो गुणा में था तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये आ गया m/n, मतलब m बराबर 2 के, n बराबर 1 के। अब b निकालेंगे m अनुपात n तो आ जाएगा 2 अनुपात 1, यही हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। और 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे, 7 नंबर कह रहा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो, x का 8% बराबर है y का 4% बराबर है। अब कह रहा है हमें, तो कह रहा है x का 20% किसके बराबर है। अब समझो x का जब 8% है तो इसके 4% के बराबर है, मतलब ये जो है ये इससे दोगुना है। तो यहाँ अगर 20 हो गया तो यहाँ पे आधा होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ अगर इसका x का 20% हम निकालेंगे, 20%, तो इसका यहाँ आधा था तो इसका यहाँ आधा होगा, तो y का हो जाएगा y का 10%। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, 7 नंबर को। 7 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा था x का 8% बराबर है y का 4%, इसके बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, दूसरी तरीके से बता रहे हैं। x का मतलब होता है गुणा, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। ये है x, ये है गुणा इंटू 8, ये होगा y गुणा 4 के। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो x का 2 बराबर y के कितने के बराबर है। या परसेंटेज ना काटो, इजी बना रहने तो थोड़ा और कैलकुलेशन। परसेंटेज नहीं काटा तो x का 2% बराबर गुणा में क्या आया, 1% के, प्रतिशत के। हमें चाहिए x का 20%, तो 20% के लिए यहाँ पे एक जीरो चिपका दे। जब इस तरफ एक जीरो चिपकाया तो इस तरफ भी एक जीरो चिपकाना पड़ेगा। तो x का 20% किसके बराबर आएगा, y के 10% के बराबर आ जाएगा। आपको इजी इस मेथड से लगता है इससे कर लीजिए, इससे बिल्कुल डायरेक्ट है। हमें कहा गया था x का 8% y के 4% के बराबर है, इसका ये 2 गुना आधा हो रहा है, तो यहाँ 20 होगा तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 20 का आधा तो यहाँ पे हो जाएगा 10%। इस प्रकार ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये था 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि x y से 25% छोटा है। कुछ टाइप के क्वेश्चन ने पीछे करवाए भी हैं। कह रहा है x जो है y से 25%, और 25% होता है 1/4। 25% x y से छोटा है, तो y हमारा अगर 4 है तो 4 का 25% कितना होगा, 1। 1 छोटा है तो 1 4 में 1 छोटा कर देंगे, 1 तो कितना बचेगा, ये 3। x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y हमारा कितना रहेगा, 4 रहेगा। इसके बाद कह रहा है आपसे 25% छोटा है, कह रहा है y x का कितना प्रतिशत अधिक है, y
एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है, कितने से कह रहा है, पीछे कराए हैं, एक्स से कह रहा है ना, तो एक्स वाला नीचे, जिससे कंपेयर करने को कहता है उसको नीचे रखते हैं। वाई से कहता, ये इसमें क्या कह रहा था, वाई से। देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक्स वाई से 25% छोटा है, एक्स वाई से 25% छोटा है। वाई 25% हमारा होता कितना है, 1/4। अगर वाई नीचे वाली हमारी जिससे कहता है उससे वो होता है, तो वाई से, तो वाई कितना है 4, और 4 का 25% कितना होगा, 1। 1 छोटा है एक्स वाई से, तो 4 में 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब कह रहा है बताइए कि वाई एक्स से कितना ज़्यादा है, वाई एक्स से कितना ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, वाई एक्स से कह रहा है, जिससे कहेगा उसको नीचे, इसको नीचे रख दिया। इन दोनों में देखेंगे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और 1/3 को अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो कितना होता है, 33 सही 1/3%। ये हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर आपसे कह रहा है a+b का 15%, a+b का 15%, ये क्वेश्चन पीछे लेक्चर में भी कराया है। 15% कह रहा है a-b के 25% के बराबर है, a-b के 25% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दें और 5, इसका मतलब हो गया a+b जो आया वो कितना आया 5, a-b जो आया वो कितना आया 3। और जब भी ऐसे दिया हो, ये रेशियो है, बाकी डिटेल में आप लोग जब अनुपात पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात, तो और क्लियर हो जाएगा। a+b 5 है, a-b 3 है। जब बड़ी संख्या निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 4, a कितना आ गया 4। दोनों में घटा के 2 का भाग दे दो, b का मान आ जाएगा, 5 में 3 घटाया कितना आया, कितना आएगा 2, और 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1, तो ये आ गया 1। आपसे पूछ रहा है सवाल में, क्या पूछ रहा है आपसे कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत, तो b है कितना 1, और ये इसका कितना हो रहा है 4 गुना। तो ये अगर 100% अपने आप में है तो ये 4 गुना कितना हो जाएगा 400। चाहे तो आप ऐसे कर लो, या b है 1, a का कितना प्रतिशत बराबर किसके a के, b का b था 1, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, और a बराबर है 4 के। परसेंटेज हटाएंगे क्या करें, आएगा 100 बराबर 4, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 400। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? आपको ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तब भी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? मल्टीप्लाई से समझना है, बेसिक से तो बेसिक से समझ लो। उससे देखो कैसे करेंगे। ये आया था हमारा 3 का इसमें गुणा करेंगे, आएगा 3a + 3b बराबर 5a - 5b। इस b को इस तरफ लाए तो 5 ये माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा 5 3 8b। ये इस तरफ जाएगा तो 5 ये था, ये प्लस वाला उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5 में 3 जाएंगे, बचेगा 2b। 2 से काटेंगे 2a, 2 से जब काटेंगे तो 2 चौको 8, तो 4b बराबर a के। इसका मतलब b बराबर a/4। b कितना आ गया 1, a कितना आ गया 4, b जो आया वो आया 1 और a आया 4 के बराबर। इसका मतलब बस हमारा ये कह रहा है b a का कितना प्रतिशत है, b का कितना प्रतिशत a है, ये कह रहा है। तो हम देख रहे हैं ये क्या है 1, इसका ये क्या हो रहा है 4 गुना, तो ये अपने आप में 100% होगा, तो 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा 400%। या आप ऐसे लगा लो, तो दोनों तरीके से आप देखो। आप आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a का 20% b के 50% के बराबर है। इसी प्रकार क्वेश्चन है जैसे अभी इसको लगाया था, a का 20% का मतलब गुणा b के 50% के बराबर है, 50% के। इसको काट दिया परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 कट गया। इसका मतलब a बराबर आया b के 5 के और b बराबर आया 2 के। a बराबर 5 के
और b बराबर आ गया 2 के। ये अनुपात होता है, वास्तविक संख्या नहीं, ये क्या आता है, अनुपात आता है। तो a बराबर 5 के, b बराबर 2 के। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है a का कितना प्रतिशत b है। a का a कितना है 5, कितना प्रतिशत क्या है b है। तो 5 गुणा परसेंटेज हटाते हैं, क्या करते हैं 100 बराबर 2 के। 5 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 20 बार। 20 दूनी कितने परसेंट के बराबर है, 40% के ये बराबर होगा। बात समझ में आई। इसके बाद देखते हैं नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 30%, a का मतलब गुणा 30%, तो 30% कितने के बराबर होता है, 3/10 के। कह रहा है a का कितना प्रतिशत किसके बराबर है, 0.28, b का 0.28 है, और बराबर दे रहा है c का 1/5, बराबर c का 1/5 का मतलब गुणा 1/5। ये आपको कह रहा है। ये ऐसे ही बना रहेगा 3a/10 बराबर, दशमलव काटेंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 4 से काटेंगे 4 7 28, 7b अपॉन ये आ जाएगा 4 से काटा 25 बराबर ये आ रहा है 7/5। दिख रहा है सब में, ठीक है। हमें इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात में हमें 5 सब में कॉमन मिल रहा है और कॉमन वाला हटा दो, तो 3a/5 से डिवाइड करेंगे 2, 7b/5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, और बराबर आ जाएगा 7। इसमें 5 से भाग देंगे तो बचेगा 1। अगर यहाँ पे 3 ना होता, यहाँ 7 ना होता, तो ये दोनों संख्याएं और ये तीनों आज में आ जाती है अनुपात। लेकिन दे क्या रहा है, इसमें दे रहा है 3, इसमें दे रहा है 7, इसमें दे रहा है 1। तो हम करेंगे क्या, इन ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, 2 तरीके से बता रहे हैं अभी। तो इनका एलसीएम लिया 7 त्रिक 21, 21 से नीचे सब में गुणा कर दो, 21 से नीचे सब में गुणा करेंगे तो 3a/2 × 21 बराबर 7b/5 × 21 बराबर c/21। 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 3 से काटेंगे 30 7 21, a/, आ गया 14, b/, आ गया 15 और c/, आ गया 21, c/21। अब हमारा अनुपात आ गया, क्या गया, a/b/c बराबर 14/15/21। तो यहाँ तक कह रहा था आपसे, कह रहा है a का 60% b के 3/4 के बराबर है। तो a का 60% बताया कितना आया, b का 3/4 दे रहा है। यहाँ तक आएगी भाई समझ में। 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, तो a/5 जो है वो किसके बराबर है, b/4 के। इसका मतलब a बराबर कितना 5, b बराबर कितना 4 के। तो a/b पूछ रहा है, क्या आ जाएगा 5/4, हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आगे 13 नंबर। 13 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है यदि a का 90%, 30% पता है कितना होता है, a 3/10 के। 30 का 3 गुना कर दें तो 90 हो जाएगा। तो 30 का 3 गुना करेंगे तो आएगा कितना, इसका 3 गुना करेंगे तो आएगा 9/10। तो a का 90% मतलब 9/10। बात समझ में आई। 9/10 जो है वो किसके बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे वो 13 नंबर कह रहा है 30, b का 30% है, बना रहने दो, इजी रहेगा, हो जाएगा ऐसे ही। a का 90% b के 30% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 30 3 90, तो ये 3a बराबर आया b के। इसमें हम 1 गुणा में ले सकते हैं। इसका मतलब a का जो मान है वो है 1, b का जो मान है वो है 3। उल्टा गुणांक वही देखेंगे कि b के जो गुणांक होगा वो a का मान हो जाएगा, और a का जो गुणांक होगा वो b का मान आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो इसमें 1 को नीचे ले आओ और इसमें b को नीचे ले जाओ, तो a आया 1, b आया 3। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है 12 नंबर में 13 नंबर में कह रहा है b बराबर a का 2x% है। b जो है a का 2x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमने b का मान कितना निकाला है 3,
ए का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 1, और 2 परसेंटेज हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100 और ये है x। 2 से काटेंगे 50 आएगा, ये आ गया 50। 50 का 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 150 या 150। ये हमारा आंसर आ गया, ये हो गया आंसर। बात समझ में आई। देखो इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। ए का मतलब गुणा 120% बराबर है बी के 80% के बराबर है। बी के 80% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12 और 4 दूनी 8। बात समझ में आई यहाँ तक। इसका मतलब हो गया ए का जो मान 2 है और बी का मान कितना है 3 है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो देखेंगे। आपसे कह रहा है कि b प्लस ए अपॉन ए प्लस बी ज्ञात की, b माइनस ए ज्ञात कीजिए। b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। b कितना है 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5। b कितना है 3, 3 में 2 घटाएंगे 1। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आई। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी का 20%। a प्लस बी का 20%, 20% का मतलब 1/5 और बराबर कितने के है। आपसे कह रहा है b का 50% है। b का 50%, 50% मतलब 1/2। जिन्होंने अभी तक ये सब फ्रिक्शन नहीं समझ में आ रहा है, जिनको कि 50% कैसे 1/2 हो गया, 20% कैसे 1/5 हो गया, तो सबसे पहले वो जाके लेक्चर नंबर फर्स्ट देखें परसेंटेज का, अब उनको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब आ गया कि a प्लस बी जो है वो है 5 के बराबर और b जो है वो है 2 के बराबर। अच्छा b जब 2 है और a प्लस बी 5 है तो a हमारा कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा, तभी तो हो जाएंगे 3 2 5। a अगर 3 होगा और b 2 है तभी तो 3 और 2 मिलके 5 होंगे। तो a आ गया 3, b आ गया 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है 2a प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी ज्ञात कीजिए। 2a प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी ज्ञात करना है। अच्छा a बराबर है कितने के 3 के और b बराबर है कितने के 2 के। 3 दूनी और 6 और 2 8, 3 दूनी 6 में 2 गए, 4 से काट दिया कितना आया 2। देखेंगे चलो देखो आगे कहाँ तक हो गए। 15 नंबर तक हो गया क्वेश्चन। 16 नंबर बढ़ते हैं। p प्लस क्यू का 50%, इस टाइप के तो कर लोगे, पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं। 16 कर लेंगे। 17 देखते हैं। 17 नंबर देख लो। 16 भी 16 नंबर कह रहा है p माइनस क्यू का 50%। p माइनस क्यू का 50% का मतलब क्या हो गया 1/2। 50% इतना हो गया। p प्लस क्यू के 30%। p प्लस क्यू का 30%, 30% का मतलब हो गया 3/10। 3 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ भाग में आ जाएगा तो p माइनस क्यू हो जाएगा कितने के 6 और p प्लस क्यू बराबर कितने के 10 के। इसका मतलब यही हुआ p प्लस क्यू 10 है, p माइनस क्यू 6 है। और हमने बताया था जब p प्लस क्यू पता हो p माइनस क्यू पता हो तो a प्लस बी पता हो a माइनस बी पता हो, ऐसे आ जाए तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। 10 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 16। 16 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 8। p आ गया 8। क्यू करेंगे दोनों को घटा के 2 का भाग देते हैं तो 10 में 6 जाएंगे कितना बचेगा 4। 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 2। p बराबर आ गया 8 के, q बराबर आ गया 2 के। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है q बराबर p का x% है। q बराबर p का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। q है कितना 2, p है कितना 8। परसेंटेज बदलेंगे, क्या करेंगे परसेंटेज हटाएंगे 100 से भाग, 2 चौको 8, ये आया 1। 4 से काटेंगे 25 चौको 100, 25 एकम 25, x बराबर कितना आ गया 25 के। जितने ही कैलकुलेशन आप अच्छे से मजबूत कर लेंगे अर्थमेटिक में उतना ही आपको
समझ में आएगी उतनी अच्छे से कैलकुलेशन जितना मजबूत होगा। मैथ में कैलकुलेशन का ही खेल होता है, तभी इसलिए कैलकुलेशन वाले 2-3 लेक्चर से लगातार अभी बता रहे हैं। इसी लेक्चर से टाइप चालू हो जाएंगे, फिर से 1-2 टाइप पीछे करवा भी चुके हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है ए का 60% बी के 30% के बराबर है। ए का 60%, 20% 1/5, 60 पर जो होता है 20% जो होता है वो होता है 1/5 के। 60% जो होगा वो इसका क्या होगा 3 गुना, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3/5। कह रहा है ए का 3/5 जो आया 60% जो आया वो कह रहा है बी के 30% के बराबर है। बी का 30% और 30% होता है 3/10, 3 से 3 कट गए, ए बराबर आ गया 5, बी बराबर आ गया 10। या इसको ऐसे ही तो लिखेंगे a/5 b/10, तो ए का मान आ गया 5 और बी का मान आ गया 10, इस प्रकार आ जाएगा। आपसे कह क्या रहा है क्वेश्चन में, फिर इसके बाद कह रहा है सी बराबर है ए का x%, बी बराबर है सी का 40%। बी जो है वो है सी का 40%, और 40% का मतलब क्या होगा 2/5। 20% 1/5 और 20% का 2 गुना 40%, तो ये हो जाएगा 2/5, 2 गुना हो गया। तो इसका मतलब हो गया b/2 को इधर लाएंगे 2 और ये c/5। अब देखो यहाँ पे जो आया अनुपात इस वाले में वो आया a अनुपात b का, a आया 5 b आया 10। यहाँ जो b और c का आया तो b आया कितना 2 और c कितना आया 5। b तो हमेशा बराबर होना चाहिए, जब b है दोनों एक ही आदमी है तो उनके पास जो अकाउंट मनी होगी वो तो बराबर होगी, या कोई चीज़ होगी वो बराबर होगी, दोनों सेम है। तो बराबर करने के लिए ये 10 था b, तो यहाँ पे 10 करने के लिए 5 का इसमें गुणा 5 का इसमें गुणा, तो b आ गया 10 c आ गया 25। तो a b और c का अनुपात निकालेंगे तो ये था 5, ये था 10 और c कितना आया 25 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर से देख लो एक बार, a का कह रहा था 60%, 60% मतलब 3/5, b का 30%, 3/10, 3 से 3 कट गया, a कितना आया 5, b कितना आएगा 10, नीचे 10 बचा, तो इनका जो अनुपात आया a अनुपात b वो आ गया 5:10। फिर आपसे कह रहा है कि b जो है वो c का कितने परसेंट है 40%, और 40% मतलब 2/5, 2 को इधर ले गए, b आ गया 2, c आ गया 5, b है कितना यहाँ 10, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 10, तो 10 करने के लिए कितने गुणा 5 का करें, और जब 5 का इसमें करेंगे तो उसके साथ साथ ये चल रहा है तो 5 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। ये आ गया 10, ये आ गया 25, तो ये हमारा अनुपात आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं 5 सब में कॉमन है, 5 से क्या करें सब में भाग दे दें, तो a आ जाएगा 1, b आ जाएगा 2, c आ जाएगा 5, ये इनमें अनुपात आ गया। अब देखेंगे हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है c बराबर a का x% है। c जो है वो a का x% है, का मतलब गुणा, तो c है कितना 5, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, भी बता रहे हैं डायरेक्ट, आप डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। c जो है वो a का कितना है, c जो है वो a का कितने गुना है 5 गुना, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। या आप ऐसे करना चाहें तो ये आ गया 5, ये आ गया a था 1 और x% हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 100 का 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 500, 500 हमारा आंसर आ गया 500%। डायरेक्ट कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, धीरे धीरे जितना आप पढ़ते जाएंगे कैलकुलेशन आपका ऑटोमेटिक ईजी होता जाएगा। क्या नंबर तक हो गए 17 तक, 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा है पी क्यू से 6 गुना है। देखो 2 लगातार क्वेश्चन सेम है। पी क्यू से 6 गुना है तो उसका कितना प्रतिशत, तो उसे कितना प्रतिशत छोटा है। यहाँ क्वेश्चन मिस हो गया थोड़ा। कह रहा है पी क्यू से 6 गुना है, पी जो है वो क्यू से 6 गुना है। अगर पी 1 होगा तो क्यू कितना होगा 6। पी क्यू से कितना परसेंट छोटा है, कितने प्रतिशत छोटा है क्यू से, तो से वाले को नीचे कितना छोटा दिख रहा है हमें 5 दिख रहा है, 5/6। 1/6 दुनिया जानती है किसके कितने बराबर होता है 16 से 2/3% के, लेकिन है तो ये 1/6 तो है नहीं, ये 5/6 है, तो इसमें कितने गुणा कर दें 5 का गुणा कर दें, 16 × 5 = 80, 5 दूनी 10/3%।
3 का भाग दो 10 में कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिक 9 आएंगे, 3 इसको दे दिया 83 हो गए, 1 बचा बटे 3%। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? 18। फिर से देख लो एक बार, कह रहा है पी क्यू का, क्यू जो है वो पी से 6 गुना है, पी क्यू से 6 गुना है। गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया। हाँ थोड़ा उल्टा हो गया है, वैसे सवाल सही लगा है। कह रहा है पी जो है वो क्यू से का 6 गुना है, पी क्यू का 6 गुना है, तो क्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 6। अब कह रहा है क्यू पी से कितना छोटा है? पी से जिससे कहे उसको नीचे, कितना छोटा हमें दिख रहा है? ये 5 ऊपर। अब 1/5/6 को हमें परसेंटेज में लाना है आंसर, तो 1/6 जो होता है वो होता है 16 से ही 2/3% की। आप ऐसे भी कर सकते हैं 100 का भाग देके, लेकिन हमें क्या करना है? समय बचाना है और कैलकुलेशन सीखने हैं। अभी समय सीखने का, जब लेवल वाले क्वेश्चन चलने लगेंगे तब आप ये गुणा भाग करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो ये आ गया 16 से ही 2/3, इसका ये 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना कर दो, तो 16 5 80 और 5 दूनी 10/3%। ये सब सिखा चुके हैं पहले लेक्चर में। 3 से भाग देंगे 10 में, ये हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 3 से जब भाग देंगे 10 में 3 बार जाएगा, 3 इसको दे दिए, कितना हो गया? 83 हो गया। अब यहाँ 3 त्रिक 9, 9 हट गए, बचा कितना? 1/3%। ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 19 नंबर सेम ऐसे ही है, कह रहा है जो P है Q से का 5 गुना बड़ा है, P जो है Q से 5 गुना बड़ा है, तो ये अगर 1 है तो ये कितना होगा? 5 गुना होगा, 5 आ जाएगा। अब कह रहा है इसमें कि Q P से कितने प्रतिशत कम है? Q P से कितने प्रतिशत कम है? तो हमें कितने प्रतिशत दिख रहा है? कितने प्रतिशत दिख रहा है? हमें दिख रहा है कितने से? P से Q कितने प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? 4। 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है 20, और 20 का 4 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक हो, 18 के बाद बढ़ते हैं 19 के बाद बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि किसी संख्या में 80% जोड़ दिया जाए। अब दूसरा टाइप चालू हो गया है, ध्यान से समझना। किसी संख्या में 80% में से जोड़ा जाता है, हाँ ये सवाल थोड़ा गलत लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, 20 नंबर छोड़ देते हैं, 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करता है, यही तो कह रहा है। 66 से ही 2/3% खर्च कर देता है, 66 से ही 2/3%। अच्छा ये बताओ 33 से ही 1/3 क्या होता है? 1/3 क्या होता है? इसका ये 2 गुना है, तो ये आ जाएगा 2/3। अब 3 वो कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, यही तो मतलब हुआ। 66 से ही 2/3 आया, 2/3, तो 3 उसकी आय हो गई और 2 खर्च कर रहा है क्योंकि ये खर्च दे रहा था। अब 3 में 2 खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा? उसमें एक कितने के बराबर? उसमें बचत कर रहा है कितने की? 1200 की। हमारे हिसाब से बचत कितने कर रहा है? 1 की। तो 1 बराबर 1200 की, उसकी आय कितनी? खर्च कितना? तो आय हमें ज्ञात करना है, तो 3 यूनिट बराबर कितने की हो जाएगा? इसमें 3 का गुणा किया 3 आया और बाढ़ते ही आ गया 3600। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लो इसी को। 66 से ही 2/3% कह रहा है, 66 से ही 2/3 को भिन्न में बदला 2/3, 2/3 आया। आपको ऐसे नहीं आया समझ में, ऐसे करके देख लो। 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 और 1 19, 19 में 2 जोड़ देंगे कितना आएगा? 200। और नीचे कितना है? 3। परसेंटेज हटाएंगे, कितने का भाग देंगे? 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? 2/। बात वही आई कि नहीं आई? लेकिन आपको इतना टाइम, जब आप इजी तरीका हम सिखा चुके हैं आपको और वो मेथड आता है, तो आप इसको इतना टाइम क्यों बर्बाद करें? तो ये जो है आपका वो दे रहा है क्या? ये आएगी आपकी आय, लेकिन आपको आय नहीं निकालना है, आपको निकालना क्या है? खर्च। तो हम आय नहीं निकालेंगे, ये तो हमने निकाल लिया। आपको निकालेंगे क्या? खर्च। जब खर्च निकालेंगे तो खर्च कितना है? 2। यही तो वह कर रहा था, ये आपका खर्च दे रहा था, तो खर्च है 2। तो 1 बराबर जब 1200 के, तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा? 2 यूनिट जो आएगा वो आ जाएगा 2400 के।
अगर आय पूछता तो ये आ जाता, आपसे पूछ रहा है खर्च तो खर्च ये आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। देखो 70% को हम भिन्न में बदलते हैं, आता है 7/10। 7 लड़कियां हैं 10 में, तो लड़के कितने? 3। और उसमें लड़के कितने कह रहा है? 510। तो 3 यूनिट जो है वो बराबर 500। तो 1 यूनिट जो आएगा वो बराबर कितने के? 3 एकम 3 और 3 7 21। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 में 7 लड़कियां थी, तभी तो 3 लड़के आए थे। टोटल विद्यार्थी 10 हैं, तो 10 यूनिट बराबर कितने के आ जाएगा? 10 का 1 में गुणा किया 10 आया, इसमें गुणा करेंगे 10 का तो क्या आ जाएगा? 1700। पहला तरीका। दूसरा तरीका, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। तो विद्यार्थी हमने मान लिया कितने हैं टोटल? विद्यार्थी माने हैं 100%। ठीक है, 100 में 70% जो हैं वो गर्ल्स हैं। 70% गर्ल्स हैं। बॉयज भैया कितने होंगे? बॉयज होंगे 30%। उसमें बॉयज की संख्या दे रहा है 30% दे रहा है, कितने के बराबर है? 510 के। 510 के 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। 3 से डिवाइड करेंगे 17 3 51 आ जाएगा। हमें चाहिए कितने? टोटल विद्यार्थी मतलब 100%। 100 करने के लिए यहाँ क्या करें? 1 0 चिपका दें, तो जब इस तरफ चिपकाएंगे तो इस तरफ भी चिपका देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये भी आ गया, 1700 आ गया। बात समझ में आई। इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर हमेशा घटाते हम किस में? अंतर निकालने के लिए बड़ी वाली में घटाएंगे, तो मतलब बड़ी वाली कौन सी है? x है। तो दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? वो दो संख्याओं का अंतर जो है बड़ी संख्या का कितने % है? 20% है। तो बड़ी संख्या का 20%। 20% मतलब 1/5। ठीक है, जब x 5 है और x -1 यहाँ कोई नहीं है तो मतलब 1 है, तो x 5 हो गया, तो 5 में हम कितना घटा दें कि 1 आ जाए? तो y कितना आ गया? y आ गया 4। बात समझ में आई। जब y आ गया 4 और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है, कह रहा है छोटी संख्या 20 हो। तो छोटी संख्या भैया यही तो है, 4 यूनिट जब है 20 के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 5 के 4 पंचे 20। और आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या है कितनी? 5 यूनिट। 5 बराबर 25 के, ये आ गया आंसर। बात समझ में आई। इसके बाद बढ़ते हैं आगे 24 नंबर में। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह 225 हो जाती है। कितने % घटाया गया? 25%। 25% होता कितना है? 1/4। तो 4 में 25% घटा दिया गया तो कितना बचेगा हमारे हिसाब से? जब 4 में 1 घटाएंगे, हमारे हिसाब से 3 बचना चाहिए 25% घटाने के बाद। उसके हिसाब से कितने के बराबर कह रहा है? 225 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा? 4 3 7 21 53 15। 1 बराबर 75 के आया। आपसे कह क्या रहा है? निकालना क्या है? कह रहा है इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि वह संख्या कितनी हो जाए? 375 हो जाए। तो पहले तो हम संख्या पता करते हैं कितनी है। संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए? है 4। तो 4 यूनिट जो आएगा वो बराबर कितने के आएगा? 75 में जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारी संख्या जो है वो है 300। ये हमारी संख्या है, हमें बढ़ा के कितनी करनी है? 300। तो कितने की वृद्धि की गई? कितने में? गुणा परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से काटेंगे 25 75। भैया कितने % की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हो गई। बात समझ में आई। और देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। चौबीस नंबर कह रहा है एक संख्या में 25% घटा दिया, ये हो गया। इसके बाद करते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 93% छात्र सफल हुए और 259 छात्र क्या हुए? असफल हो गए। अच्छा, 100% अपने आप में होता है कुछ, पूरी संख्या कोई होती है वो 100% होती है,
100% में जो हैं वो कितने परसेंट भैया दे रहा है? 93% क्या हुए? सफल हुए। अच्छा 93 जब सफल हो गए तो असफल कितने होंगे? असफल जो होंगे वो होंगे 7%। और उसमें 7% बराबर असफल वाले कितने के दे रहा है? उसमें दे रहा है 259 के। 7 से भाग देंगे, 7 का 7 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। इधर 7 में भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 बचे 4 और 7 सते 49। हमें चाहिए पूरे विद्यार्थी, तो कितने मतलब 100%। यही तो पूछ रहा है पूरे विद्यार्थी। कह रहा है कुल संख्या कितनी है, तो पूरे जब 100 का गुणा किया एक में तो 100 आया, 37 में गुणा करेंगे तो 3700 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये भी आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रहा है हमारा 26 नंबर। कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 96 हो। बात समझना, 1/3 कितना है? 96। 1/3 का मतलब इसका पूरी संख्या 3 मान लें हम, उसका 1/3 कितना हो गया? 1। तो 1/3 कितने के? 1 बराबर कितने के दे रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर दे रहा है 96 के। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे उस संख्या का 67% क्या होगा। अच्छा 1% हो गया, 1 यूनिट 96 के, तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 3 यूनिट निकालेंगे, 3 छक 18 और 3 नवा 27 और 1 28। ये हमारी क्या आ गई संख्या। अब इसका 288 का कितना निकालना है हमें? हमें निकालना है 67%। परसेंट को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 67/100। इनको हम लोग आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 192.96। ये हमारा आंसर आ जाएगा। करेंगे सॉल्व, ठीक है? समझ में आई बात? देखो फिर से समझ लो इसको। एक तरीके से और कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? जो हमारा बेसिक है, संख्या अगर हम x मान लें, इसका 1/3 जो है वो कितने के बराबर है? 96 के। यही तो कह रहा है। इससे निकालेंगे हमारी संख्या क्या आएगी? 3 का गुणा करेंगे आएगा 288। 288 हमारी संख्या आ गई। हमें चाहिए संख्या का 67%, तो 288 का 67% परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, आ जाएगा 192.96। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन हमें कैलकुलेशन कम करना है, हमें बढ़ाना नहीं है, तो हमें नए नए तरीके सीखने पड़ेंगे। इजी मेथड, जिससे में कैलकुलेशन क्या हो? इजी हो। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन 27 नंबर। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो यह घटकर 80% रह जाती है। 27 नंबर। एक संख्या से 15 घटाया गया, घटकर वो कितनी बची? 80% बची। 80% बची मतलब ये जो घटाया कितना गया है? 20%। संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100। 100 में कितना घटा देंगे 80 आ जाए? 20। तो हमारे हिसाब से जो 20% होगा जो घटाया गया, हमारे हिसाब से 20% घटाया गया तभी 80 हुआ। उसके हिसाब से कितना घटा रहा है? 20% 15 के, तो 1% बराबर। आपसे पूछ क्या रहा है पहले ये देखेंगे। आपसे कह रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है? उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। तो पहले तो इस संख्या का 40% क्या करेंगे? 2 का गुणा कर दें, 40 आ जाएगा। 2 का जब LHS में गुणा करेंगे तो RHS में भी करेंगे, तो 40% बराबर कितने के हो जाएगा? 30 के। हमारा आंसर आ गया। फिर से एक बार देख लो। कह रहा संख्या में 15 घटाया जाता है तो घटकर 80% रह जाती है। तो 80% अपने आप में संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 100%। 100% अपने आप में संख्या होती है, घटा दिया, घट के कितनी हो गई? 80%। मतलब कितने परसेंट घटाया गया होगा? 20%। हमारे हिसाब से 20% घटाया गया, उसके हिसाब से कितना घटाया गया? 15। तो 20% बराबर 15 के। हमें चाहिए कितना? 40% उस संख्या का निकालना है, तो 20 में 2 का गुणा कर दें 40 हो जाएगा, तो 15 में 2 का गुणा कर देंगे 30 आ जाएगा। इस प्रकार ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी सवाल को देखो एक और मेथड से समझते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 15 घटा दिया जाए तो स्वयं की 80% बचती है। 80% का मतलब क्या हो गया? 4/5। हमारे हिसाब से कितना घटाया गया? एक संख्या ये मानते हैं नीचे वाली, कितनी रह गई? अब 4। कितना घटाया गया है? 1। हमारे हिसाब से जो 1 घटाया गया 1 यूनिट, उसके हिसाब से कितना घटाया गया? 15 यूनिट। बात समझ में आई?
संख्या कितनी है 5, तो 5 यूनिट बराबर कितने के 15 पना 75 के, 5 यूनिट बराबर 75 के। हमें चाहिए संख्या का कितना, संख्या आ गई 75, संख्या का चाहिए 40%, और 40% होता कितना है 2/5। 5 से काटेंगे 15 पना 75, 5 दूनी 15 दूनी 30, ऐसे आंसर आ गया। कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100% निकाल के करते, 100% निकाल के कर सकते थे। 27 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दे रहा है किसी संख्या का 17% कम करने पर कितनी बचती है 498 प्राप्त होती है। 17% का मतलब हो गया 17/100, यही तो हुआ। हमारे हिसाब से कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है भैया 73, ये तो कम हो रहा है कि 83 कम हो रहा है, 83 कम हो रहा है। हमारे हिसाब से 83 कम हो रहा है, और उसके हिसाब से कितना कम हो रहा है, उसके हिसाब से कह रहा है कितना हो जाता है प्राप्त होता है 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है। अट्ठानवे प्राप्त होता है। इससे डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 6 बार, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 6 के। हमें चाहिए कितना 100, तो 100 यूनिट बराबर कितने के आ जाएगा 600 के। आ गया आंसर। क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं। इसके बाद बढ़ते हैं 28 के बाद 29 की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन में 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 10% घटाई जाती है। जब एक संख्या 10% घटाई जाती है तो परिणाम 30 आता है। संख्या का जब 10% निकालेंगे तो 10% का मतलब कितना हो गया 1/, तो 10 हमारी वास्तविक संख्या थी, इसका 10% 1 था, घटा दिया गया, कितना बचा। हमारे हिसाब से जो 9 यूनिट है उसके हिसाब से कितना दे रहा है 30 परिणाम आता है। कह रहा है तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या निकालना है। तो संख्या कितनी है 10, तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 1 यूनिट आएगा 30/9। हमें चाहिए 10, तो 10 यूनिट निकालेंगे तो 10 यूनिट बराबर आ जाएगा कितने के, इसमें 1 जीरो बढ़ा देंगे तो इसमें भी 1 जीरो बढ़ जाएगा /9। 9 से डिवाइड करेंगे या 3 से डिवाइड कर दो तो 100/3, तो संख्या हमारी आ जाएगी 33 से 1/2 या 33.33। इस टाइप से हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दे रहा है, कह रहा है एक संख्या को 22% 22.5% बढ़ाया जाता है, 22.5% बढ़ा दिया जाता है। 22 दूनी 44, 1 45, 45/2। परसेंटेज बदलने के लिए 100 का भाग, या अभी एक और तरीका बता रहे हैं। 45 को 100 से भाग देंगे, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमें पता है 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20 के। 5% 1/20 के, और 5 का ये कितने गुना है 9 गुना, तो 1/20 दूनी 40 ये हो जाएगा, और 9 गुना करेंगे तो आएगा 9/40। बात समझ में आई। तो ये हमारा हो गया ये। अब आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है बढ़ाया जाता है तो 98 आता है। किसी संख्या का 22.5% बढ़ाया जाता है, तो 4 का 22.5 9, 40 का 22.5% 9 बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से 49, और उसके हिसाब से कितना कह रहा है हो जाता है 98, तो 49 बराबर 98 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 1 2 के। 49 से डिवाइड करेंगे 2 बढ़ जाएगा, 1 बराबर 2 के, और हमें निकालना क्या है वह संख्या बतानी है, और संख्या कितनी थी 40, तो 40 यूनिट जो आएगा वो बराबर कितने के हो जाएगा 80 के। यही हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं और कुल जनसंख्या 66 कितनी है 66,100 है। एक गांव में 33% लोग साक्षर हैं। 33% का मतलब हो गया 33/100। 100 में 33 साक्षर हैं, तो निरक्षर कितने हो जाएंगे, या जो साक्षर नहीं है वो हो जाएंगे हमारे कितने 77 हो जाएंगे, सॉरी 67 हो जाएंगे, 67%। अब 67% हमारे निरक्षर हो गए, या साक्षरों की कुल संख्या क्या है, कुल संख्या दे रहा है 66 सही, अच्छा 30% है, ठीक 30%, 30% का मतलब क्या हो गया 3/10 हो गया। 10 वास्तविक संख्या है हमारे हिसाब से, जो 10 है
कुल जनसंख्या और उसके हिसाब से कुल जनसंख्या दे रहा है 66,100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। कह रहा है साक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक यूनिट जो आया वो बराबर आया 66 10 के। हमें चाहिए 3 साक्षर, हमारे हिसाब से थे ये थे साक्षर, तो 3 यूनिट निकालेंगे। 3 यूनिट जो बराबर आएगा 3 का 0 गुणा 0, 3 एकम 3, तीछक 18, तीछक 18 और 1 19, 19,830 हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो आएगा हमारा आंसर। फिर इसके बाद करेंगे अगला क्वेश्चन, लास्ट 32। कह रहा किसी पूर्णांक का 51% 714 है। 51% जो दे रहा है वो है 714 के बराबर। आज से कह रहा है उस संख्या का 25% क्या होगा। इस संख्या का 25% बताना है। ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़े दे रहे हैं, खुद करना। 51% 714 के है, 25% कितना होगा। बहुत क्वेश्चन करा दिए कैलकुलेशन के, उम्मीद करते हैं अच्छे से कर लोगे स्वयं। आंसर इसका कल बताएं।